मेरे हाथ में एक पाकिस्तानी आम है। इसकी खुशबू, जायका और मिठास लाजवाब है। पहले मैं ज़रा इससे 2 हाथ कर लूं, फिर आपसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आम पाकिस्तान के शहर मुल्तान का अच्छा है या इंडिया के मलिहाबाद का? यह सवाल ऐसा है जैसे क्रिकेट लवर्स इस बहस में पड़ जाते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग ज़्यादा अच्छी है या विराट कोहली की। ये बात तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों का नेशनल फ्रूट मैंगो है और साउथ एशिया के ये दोनों ही मुल्क आम की प्रोडक्शन के हवाले से मशहूर हैं। दुनिया में आम की सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में होती है। भारत में इस साल 2.5 करोड़ टन आम पैदा हुए। पूरी दुनिया में आम की कुल पैदावार का 40% इंडिया पैदा कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से भारतीय आम उसके अपने ही लोगों की ज़रूरत पूरी कर पाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की आम की एक्सपोर्ट भी तकरीबन बराबर है। पाकिस्तान में सालाना 23 लाख टन आम पैदा होते हैं और पाकिस्तान मैंगोज़ प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया में 4थे नंबर पर है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का शहर मलिहाबाद आम की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर है। एक ज़माने में सिर्फ मलिहाबाद में आम की 1300 से ज़ायद वैरायटीज़ पैदा हो रही थीं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में आम की सिर्फ 600 अक़साम रह गई हैं। पाकिस्तान में आम की सिर्फ 200 किस्में पाई जाती हैं। इन 200 में से भी मार्केट में आपको ज़्यादातर 10 किस्म के आम ही नज़र आते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी पसंद करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्पैरोज़ और फिंचेस दरख्त पर लगे पके हुए आम खाना पसंद करती हैं, लेकिन आम के सबसे ज़्यादा शौकीन परिंदों में पैरट्स का नाम आता है। चाहे वो रिंगनेक्स पैरट्स हों या लवबर्ड्स या मकाओ, सभी को आम बहुत पसंद है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले आम का 70% पंजाब और 30% सिंध में पैदा होता है। जनूबी पंजाब के इलाके मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान वगैरह आम की काश्त के हवाले से बहुत मशहूर हैं। मुल्तान के लोग तो ये शिकवा भी करते हैं कि ज़्यादातर लोग मुल्तान वालों से दोस्तियां ही इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के आम मशहूर हैं और जब भी गर्मियाँ आएंगी लोग उन्हें तोहफे में मुल्तानी आम भेजेंगे। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि कई लोग उन मुल्तानियों से भी आमों की उम्मीद लगा लेते हैं जो मेरी तरह बेचारे खुद बाज़ार से जाके पैसों से आम ख़रीदते हैं। खैर, अब हम जायज़ा लेते हैं कि जायके और मिठास में इंडियन आम बेहतर है या पाकिस्तानी। पाकिस्तान और इंडिया में आमों की तकरीबन एक जैसी वैरायटीज़ पैदा होती हैं। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के आम जायके में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मैंगो ग्रोअर्स कहते हैं मिठास में पाकिस्तानी आम, जबकि खुशबू और रसीलेपन के हवाले से भारतीय आम अपनी मिसाल आप हैं। आम को फलों का बादशाह कहते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के शहर मुल्तान और इसके गिरदोनवाह में एक ऐसा आम पैदा होता है जिसे आमों का बादशाह कहते हैं और वो है चौसा आम। चौसा आम की भी 2 किस्में हैं, काला चौसा और सफ़ेद चौसा, लेकिन आमों के बादशाह का ताज सफ़ेद चौसा के सर पर सजाया गया है। ये आम इतना मीठा और रसीला होता है कि कई बदकिस्मत लोग इसकी बहुत ज़्यादा मिठास की वजह से इसे पसंद ही नहीं करते। दोस्तों, सफ़ेद चौसा जून के आखिर में पक कर मार्केट में आता है। आम की दीगर अक़साम जैसे अनवर रटोल, दुसहरी, लंगड़ा, मालदा और सिंधड़ी वगैरह तो मई से सितंबर तक मार्केट में दस्तयाब होती हैं, लेकिन चौसा की मांग इस कदर ज़्यादा होती है कि ये मुश्किल से ही 1 महीने तक मार्केट में मिलता है। अगर आपको जुलाई के बाद भी कहीं से चौसा मिल जाता है तो आप खुद को खुशकिस्मत समझें। पाकिस्तानी चौसा आम के मुकाबले में इंडियन अल्फांसो आम, जो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में बहुत मकबूल है। अल्फांसो आम भारत से अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट समेत मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये फल इस साल मार्च में ही पक कर तैयार हो गया। पूना में तो अल्फांसो आम बेचने वाले अपने कस्टमर्स को ये ऑफ़र करते रहे कि आप पहले आम खाएं, पसंद आए तो पैसे बाद में दीजिएगा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्फांसो इतना मीठा है कि हर किसी को पसंद आएगा। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में कई नई अक़साम पैदा कर ली हैं, जैसा कि सेंसेशन या चनाब गोल्ड, जबकि इंडिया अपनी पुरानी अक़साम पर ही मज़ीद काम कर रहा है। आम के बाग को संभालना ऐसे ही है जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं। मिसाल के तौर पर आम को दरख्त से उतारना भी एक आर्ट है और अगर इसे थोड़ा ज़ोर से उतार कर नीचे रखेंगे तो इस पर चोट आ जाती है और ये काला हो जाता है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू
कम हो जाती है। आजकल मैंगो ग्रोअर्स नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि पहले आम का दरख्त उगाने और फिर उस पर फल लगने का अमल 5 से 6 साल पर मुहित था, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अब वही आम का दरख्त 3 साल में आपको उसी मिकदार में फल देता है जितना एक बड़ा दरख्त देता था। यही नहीं बल्कि इन दरख्तों का साइज भी छोटा होता है। इंडिया पाकिस्तान में पैदा होने वाले आम 100 से 400 रुपए किलो तक मिल जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आम भी है जो 1 किलो 5 लाख रुपए में मिलता है। ये जापान का मियाजाकी आम है जो जापान के शहर मियाजाकी में पैदा होता है। पर्पल कलर का ये खूबसूरत आम थोड़ी मिकदार में बांग्लादेश, इंडिया और फिलिपाइन में भी काश्त होता है, जहाँ बागात की सख्त सिक्योरिटी की जाती है। इसके एक आम का वजन 400 से 900 ग्राम तक होता है। एक आम 3 लाख रुपए में भी फरोख्त हुआ है। जामुनी रंग की वजह से इसे एग ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं आम में 20 से ज़ायद विटामिन्स, मिनरल्स और मादनियाती अज्जा पाए जाते हैं। तिब्बी लिहाज से आम में बेशुमार खसूसियात हैं। आम एक ऐसा फल है जो कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे ख़तरनाक अमराज से हिफाजत में मदद करता है। यह आपकी स्किन के लिए अच्छा है। आम मोटापा कम करने में मदद देता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आम खाएंगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आई साइट बेहतर होती है और ये मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।